हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि है वास्तविक संख्याएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 पढ़ चुके हैं। अगर आपने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे सवाल नंबर 5, 6, 7 और इस तरीके से इस 7 के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का पहले सवाल। देखिए, सवाल नंबर 5 कह रहा है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, कह रहा संख्या 6 के पावर n अंक 6 के पावर n, इसमें का होगा बीच में, n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पूछ रहा है कि क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आइए देखें उत्तर हम कर रहे हैं 5वें का। आप जानते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात n। ठीक है, 2 × 3 की घात n, हम इसको 6 के पावर n लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक यहाँ पे होगा, इकाई अंक होगा यहाँ पर होगा इकाई अंक। कह रहा कि इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर उसका इकाई अंक 0 हो तो उसके लिए हमारे पास शर्त होती है 2 × 5। तो चूँकि ये 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का जो है इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है और 2 × 3 के रूप में है और इकाई पर 0 होने के लिए आपका जो होता है वो 2 के × 5 के रूप में होना चाहिए। इसलिए ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर आप लिखेंगे नहीं। आइए प्रश्न संख्या 6 ले लेते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें बस आपको एक चीज़ के याद रखना है कि अगर 2 × 5 की पावर 2 × 5 के रूप में होगा तभी आपका इकाई अंक 0 संभव होगा। अगर 2 × 5 के रूप का नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। आपको बताना है कि एक भाज्य संख्या क्यों है। तो हम किसको हल कर रहे हैं, 6 को। तो आप देखिए क्या बात कर रहा है, 7 × 11 × 13 + 13। ध्यान से समझिए, इसको हम a मान लें, इस वाले को हम b मान लें। ये सभी को a माने, इसको b माने, तो इसमें a और b में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, 13। तो इसमें से अगर हम 13 निकाल लें तो 7 × 11 बच गया और +13 निकल गया तो कितना बचा, 1। तो होगा 13 ब्रैकेट में 7 × 11 करेंगे तो कितना होगा, 77 + 1। तो 13 और ब्रैकेट में क्या होगा, 77 और +1 जोड़ेंगे तो 78, यानी कि 13 × 78 ये आपकी एक संख्या हुई। और दूसरा क्या कह रहा था आपका, 7 × 6 × 5 × 4। तो इसको मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। क्या कह रहा था यहाँ पे देखिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। पिछली सवाल की तरह इसमें भी करिए, इसको a मानिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो a और b में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ 5 कॉमन ले लिया आपने तो 1 बचा। तो जाएगा 5 ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए इधर से हम गुणा कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 कितना होगा, 6, 6 × 4 = 24 जाएगा।
तो 24 और गुणे हम यहाँ पे कितना कर लें, 6 सत्ते कितना होगा 42। तो हम एक साथ कर लेते दोनों को, 2 चौक हो जाएगा 8, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 चौक हो जाएगा 16, 1 4 दूना 8 1 9। तो इधर 8, 6 में 4 जुड़ेंगे 10 और 9 में 1 हासिल होंगे 10, 1008 और प्लस 1। यहाँ देखिए 5, 1009, 5 गुणे 1009 आप लिख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ गया होगा, 5 गुणे 1009। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 13 गुणे 78 है, यह 13 गुणे 78, इसमें भी 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है, इसमें भी 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है, इसलिए क्या होगी, एक भाज्य संख्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 13 और 78, इसका 13 और 78 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है और इसका 5 और 1009 2 गुणनखंड है, इसलिए आपकी जो दोनों संख्याएं होगी वो एक भाज्य संख्या होगी। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। आइए अब इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 और इस एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत होती है समझने में, तो आप कोशिश किया करिए कि वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपको 2 बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको और अच्छे से बता सकूं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 7 ले लेते हैं। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। करा किसको, एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे आपको रवि को 12 मिनट लगते हैं, ये हिस्सा थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको अपने बुक से मिला सकते हैं। यहाँ का भी थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही, कैमरे में नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये एक खेत का कोई मैदान है वृत्ताकार, एक खेत का कोई मैदान है वृत्ताकार। इस वृत्ताकार मैदान में मान लेते हैं कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से चलना, और मान लेते हैं हम कि इस दिशा में रनिंग करना है, ठीक है। इस दिशा में आपको दौड़ने हैं। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। सोनिया को हमने एस से लिखा, रवि को आर से। तो जब सोनिया यहाँ से चलेगी और इसको एक चक्कर जब लगा रही है सोनिया, तो उसको लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। देखिए सोनिया जब यहाँ से चल के यहाँ तक आ रही है तो उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि रवि अगर यहाँ से चल के फिर यहाँ तक आए तो उसको लग रहे हैं 12 मिनट। तो सवाल है पूछा है कि अगर मान लेते हैं इस समय बज रहा है 10, अगर मान ले इस समय 10 बज रहा है और दोनों को एक साथ दौड़ाया गया है, तो कितने समय बाद ये दोनों फिर से इसी बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि जहाँ से चले तो उस पर फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। तो आइए अब हम सवाल पे लगाते हैं। तो इसको मिलने के लिए क्या होगा, अगर आप दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम कितने का 18 और 12, एलसीएम 18 और 12 का मिनट बाद दोनों क्या पूछा था, पुनः प्रारंभिक स्थान, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। कह रहा कि 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 अगर करेंगे तो 2 गुणे 9 तो 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 2 गुणे 4 2 गुणे 3। तो एलसीएम
एलसीएम में आप याद रखिएगा, जो जोड़ा मिलता है उसमें से कोई एक लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। इसमें से मिल रहा तो हम एक लिख लें, इसमें से मिला तो हम 3 लिख लें, इसमें का नहीं मिला तो हम 2 लिख लें, इसमें का भी नहीं मिला तो हम 3 लिख लें। तब देखिए क्या होगा, 2 3 कितना होगा 6, 6 दूना के 12, 12 3 36, 36 मिनट। एलसीएम आ गया आपका 36 मिनट। अर्थात अब आप उत्तर लिखेंगे कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक कैलकुलेशन है, इसको मैं आपको करके फिर से बता दे रहा हूँ, वैसे आपको कर लेना चाहिए। देखिए आपका 18, इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो कितनी बार 1। तो इसलिए जब 18 हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से जब आप 12 का काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आया। इसलिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा गया। आई होप कि आपको अब ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से देख सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस करिए। अब हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक अगले वीडियो में, और अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। अब ये आपका 1.2 पूरा हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट होता है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं फिर से।